नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 का षष्ठम पाठ मतलब छठा पाठ संख्या ज्ञान देखेंगे। जिस तरह से हिंदी में संख्या का नाम है, अंग्रेजी में है, उसी तरह प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा में संस्कृत ज्ञानम जो हम लोगों को आज मात्र 50 तक जानना अनिवार्य है। तो हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधे फूल लगे हुए हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग आज संख्या का ज्ञान करेंगे और देखेंगे कि संस्कृत में किस तरह से इसका ज्ञान होता है, ये इसको आसानी से किस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं अब पाठ की ओर और देखते हैं संख्या ज्ञानम में किस तरह से इसका संख्या का ज्ञान होता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो सर्वप्रथम 1 से 4 तक जो संस्कृत में संख्या है वह रूप में है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और 5 से अनंत तक जो चलेगा वो वह सब एक ही रूप में। जैसे पहला है 1, पुल्लिंग हो जाएगा एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। अर्थात इसका यदि वाक्य हम बनाते हैं तो एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। दूसरा है द्यौ, 2 का पुल्लिंग में हो जाएगा द्यौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसक लिंग में भी उसका रूप द्वे चलेगा। इसको हम वाक्य में परिणत करते हैं द्यौ बालकौ, द्वे बालिके, स्त्रीलिंग में हो जाएगा द्वे बालिके, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा द्वे फले। तीसरा है त्रयः, पुल्लिंग, तीसरः स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग में त्रीणि। इस तरह का रूप चलता है। इससे एक वाक्य बनाकर देखते हैं त्रयः बालकाः, 3 बालक 3 लड़के, तीसरः बालिकाः, त्रीणि फलानि, 3 फल। चौथा है पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो इसका वाक्य बनेगा चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, और चत्वारि फलानि। अब जो इसका रूप है पंच, 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 अब इसमें रूप का कोई ज़रूरत नहीं है, वह 4 तक ही है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब में ही लगेगा। 6 है षट, 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 7 है सप्त, 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 8 अष्ट, स्त्रीलिंग में भी अष्ट, पुल्लिंग में भी अष्ट, और नपुंसक लिंग में भी अष्ट। 9 में नव, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में नव, और नपुंसक लिंग में भी नव। 10 का 10, 10, 10। इस तरह से हम लोग 10 तक का संख्या देखें। अब देखिए कि 11 से 20 तक किस तरह से होगा, और जिस तरह से 1 पर 1 11, 1 पर 2 12 हिंदी में हम लोग देखते हैं, उसी तरह से हम लोग संस्कृत में भी देखेंगे। इकाई स्थान और दहाई स्थान को जोड़कर ही बनाया गया है, जो बहुत ही सरल रूप है। थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखते हैं अब 11 से 20 तक। अब यहाँ बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि 11 जो है
तो इकाई स्थान और दहाई स्थान एक पर एक है और एक पर एक है। तो जो आपका इकाई अंक है उसको पहले लेंगे, 1 जोड़ दहाई में इसका कितना मान होता है 10, तो 1 धन 10 एकादश। 12 में द्वा या द्वि जुड़ता है तो द्वा जोड़ 10 द्वादश, मतलब 10 और 2 12। त्रयः जोड़ 10 त्रयोदश, मतलब 13। 3 और 10 कितना होता है 13। चतुः जोड़ 10 चतुर्दश 14। पंच धन 10 पंचदश 15। षड धन 10 षोडश 16। सप्त धन 10 सप्तदश 17। अष्ट या अष्टा धन 10 अष्टादश। नव जोड़ 10 नव जोड़ 10 नवदश, मतलब 19। इसको एकोनविंशति भी कहते हैं और 20 का हो गया विंशति। इसी तरह से हम लोग 21 का भी बनाना होगा, तो यहाँ एक इकाई स्थान पर 1 है और दहाई स्थान पर 2 है, तो इसको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे कि 1 जोड़ विंशति 1 विंशति। द्वाधन विंशति द्वाविंशति। त्रयः या त्रि धन विंशति त्रयोविंशति। चतुः जोड़ विंशति चतुर्विंशति। पंच धन विंशति पंचविंशति। षट् धन विंशति षड्विंशति। सप्त धन विंशति सप्तविंशति। अष्ट धन विंशति अष्टाविंशति। नव धन विंशति नवविंशति या 29, मतलब 1 विंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षट्विंशति 26, सप्तविंशति 27 और अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29 और 63 30। इसी तरह से 31 का भी होगा। 1 63 31, द्वा 63 32, त्रयः 63 33, चतुः 63 34। चतुः जोड़ 63 चतुः 63। पंच 63 35, षट् 63 36, सप्त 63 37, अष्ट 63 अष्ट जोड़ 63 अष्टा 63 38, नव 63 या 39, मतलब 39। चत्वारिंशत् 40। इसी तरह से अब आप लोग बना लीजिएगा कि जब चत्वारिंशत् 40 होता है तो इसमें 1 जोड़ेंगे। 1 चत्वारिंशत् 41, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रिचत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत् 45, षट् चत्वारिंशत् 46, सप्तचत्वारिंशत् 47, अब अष्ट चत्वारिंशत् मतलब अष्टाचत्वारिंशत् 48, नवचत्वारिंशत् हो गया आपका 49, 55, 50। इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा। 60 का षष्ठी, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति और 100 का शतम। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके जोड़ करके और अनंत तक पहुंच सकते हैं। तो अब चलते हैं पाठ में, देखते हैं कि फूल, पौधे, नक्षत्र इत्यादि महीने के नामों को जोड़ करके किस तरह से रुचिकर पूर्ण रूप से इसे बनाया गया है, तो हम लोग पाठ में देखेंगे और इसको समझेंगे। संख्या का ज्ञान हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलते हैं पहले अध्याय की ओर। छठा पाठ संख्या ज्ञानम। अस्मिन् वर्गे 50 छात्राः सन्ति। कितने छात्र हैं? तो 50। अभी हम लोग देखें 50 के मतलब 50।
एतेषु एकविंशति बालिकाः सन्ति। एतेषु एकविंशति बालिकाः सन्ति। बालिका कितने हैं भाई? तो एकविंशति 21। ततः नवविंशति या 29 बालकाः वर्तन्ते। लड़का कितना है? 29। नवविंशति या 29। विद्यालयस्य उद्याने 40 पाटलपादपाः। तो पाटल का जो गुलाब का जो पौधा है, पौधे हैं, वह कितने हैं? 40। 63 में 5 जुड़ा हुआ है, 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35। 35 युतिका। उसके बाद में है 45। तो 44, 40 में 5 जुटा 45 मल्लिका। 63 कर्णिकरा, मतलब 30 कर्णिकरा। 22 जपा। जपा कितना है? तो 22, 2 और 20 22। शरत्काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिका। शेफालिका कितना है? तो 5, 20, 25 पुष्पाणि धारयन्ति। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। तो इस तरह से हम लोग कुछ जो है संख्या को देखे। अब इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग और आसानी से समझ पाएंगे। तो इसके अर्थ की ओर चलते हैं। अस्मिन् वर्गे 50 छात्राः सन्ति। इस वर्ग में 50 छात्र हैं। एतेषु 21 बालिकाः सन्ति। इनमें 21 लड़कियां हैं। ततः 29 29 बालकाः वर्तन्ते। 29 लड़के हैं। विद्यालयस्य उद्याने 40 पाटलपादपाः 35 युथिका 45 मल्लिकाः 30 कर्णिकराः 22 जपाः सन्ति। विद्यालय के बगीचे में 40 गुलाब के पौधे, 35 जूही के पौधे, 45 बेला के पौधे और 30 कनेर के पौधे, 22 उड़हुल फूल के पौधे हैं। शरत्काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिकाः पुष्पाणि धारयन्ति। जाड़े के समय में बगीचे के 25 हर श्रृंगार भी फूल धारण करती हैं। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। उनके फूल सुबह में पृथ्वी पर बिखरे हुए होते हैं। किसके फूल होते हैं? तो हम लोग अभी देख रहे थे कि हर श्रृंगार का जो पौधा होता है उसका फूल प्रातःकाल सुबह में धीरे धीरे सूर्य जब उदय होता है तो सब पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पाठ में और बहुत सारा गिनती को आसानी से बताया गया है। तो फिर चलते हैं पाठ की ओर। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। कमल का पुष्प कहाँ है? तो सरोवर में है, तालाब में है। अद्य 24 पुष्पाणि विकसितानि। यहाँ पुष्पाणि बहुवचन है, विकसितानि भी बहुवचन है। सब इसमें कितना है? 24। चतुर मतलब 4, चतुः जोड़ विंशति, 24, 4 जोड़ 20, 24 फूल हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में अभी के समय में कितने राज्य हैं? 28, 28।
आकाशे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में नक्षत्र कितने हैं? तो सप्त मतलब 7, विंशति 20, 27 हैं। जैनाः कथयन्ति यत् महावीरवर्धमानात् पूर्वं त्रयोविंशतिः तीर्थंकराः अभवन्। और जैन लोग क्या कहते हैं कि महावीर वर्धमान के पहले कितने तीर्थंकर हुए? तो त्रयोविंशति, 3 + 20 = 23 तीर्थंकर। पार्श्वनाथः त्रयोविंशतितमः तीर्थंकरः भवत्। और जो पार्श्वनाथ हैं वे 21, उनका नंबर कितना है? 23वां तीर्थंकर भी। 3 पार्श्वनाथ पर्वतस्य प्रसिद्धि, और उन्हीं के नाम पर पारसनाथ जो पर्वत है वह प्रसिद्ध हुआ। अब इसको हम लोग हिंदी को देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होगा, और संख्या को समझते हैं कि कौन कौन सी संख्या इसमें आया है। सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। तालाब में कमल के फूल हैं। कितने फूल हैं? अद्य 24 पुष्पाणि विकसितानि। आज 24 फूल खिले हैं। अस्माकं देशे सम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं। आकाशे सप्तमी विभक्ति, आकाशे सप्तविंशति नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में 27 नक्षत्र हैं। जैनाः कथयन्ति यत् महावीर वर्धमानात् पूर्वं त्रयोविंशतिः तीर्थंकराः अभवन्। जैनी लोग कहते हैं कि महावीर वर्धमान से पहले 23 तीर्थंकर हुए। पार्श्वनाथ त्रयोविंशतितमः तीर्थंकरः भवत्। पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर हुए। 3 पारसनाथ पर्वतस्य प्रसिद्धि, और उनके द्वारा ही पारसनाथ पर्वत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम लोग 27 नक्षत्र, 28 राज्य, 22 फूल को हम लोग एक एक करके आसानी से समझ रहे हैं कि किस तरह से संस्कृत में संख्या होता है। तो अब चलते हैं पाठ की ओर, आगे देखते हैं कि कौन कौन से संख्या नाम इसमें है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग 50 तक का संख्या ज्ञान देखे। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ हैं जिसको हम लोग देखते हैं। सरोवरे तालाब में सप्तमी विभक्ति है। पुष्पाणि, यह नपुंसक लिंग के कारण पुष्पः, पुष्पे, पुष्पाणि फूल है बहुवचन में। चतुर्विंशति, चतुः धन विंशति, चतुर्विंशति 24। विकसितानि, विकसित हुए हैं या खिले हुए हैं। अस्माकं, हमारे। संप्रति, संप्रति का मतलब इस समय या आजकल। अष्टाविंशति 28। यत की, यहाँ देखते हैं कि यत में जो त में है हलंत है। इससे पता चलता है कि त जो है वह व्यंजन वर्ण है, जहाँ पर हलंत का प्रयोग होता है। पूर्वम, पहले। त्रयोविंशति, त्रयोविंशति 23। तीर्थंकराः, बहुवचन। जैन धर्म के लिए जो तीर्थंकर होते हैं, संत होते हैं, उसको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। अभवन, हुए, अभवन हुए। आगे देखते हैं हम लोग। अस्माकं मुखे 32 दंताः भवन्ति। यहाँ है 32, 33, 30 और 2, 30 और 2 32। हम लोग के मुख में कितना दांत है? 32।
एकस्मिन् मासे सामान्यतः 30 दिवसाः सन्ति। एक महीने में सामान्यतः कितने दिन का होता है? एक महीना 30 दिन का होता है, किंतु जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेसु, यह जो है 7 महीना जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सभी महीने 1 जोड़ 30 मतलब 31 दिवसाः सन्ति, 31 दिन के होते हैं। फरवरी मासे 28 दिवसाः सन्ति, और फरवरी जो होता है वह कितने दिन का होता है? 28 दिन का, किंतु चतुर्थ वर्षे ते 29 भवन्ति। चौथा साल जब हो जाता है तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे कि फरवरी कब 29 होता है? तो जिस वर्ष में 4 से पूरा भाग लग जाए, अभी 2024 है, इसमें यदि हम लोग 4 से भाग देंगे तो पूरा यदि कट जाता है तो इस वर्ष फरवरी कितने दिन का था? 29 दिन का। फिर जाकर के 24 के बाद 28 होगा, वह 4 से पूरा भाग लगेगा, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं लीप ईयर वर्ष। तो 4 वर्ष में फरवरी 1 दिन बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जो शब्दार्थ हैं, द्वात्रिंशत्, 32, दंतः, दांत, सप्तविंशति, 27, एकस्मिन् मासे, एक महीने में, दिवसाः बहुवचन, दिन, 31, 31, चतुर्थ वर्षे, चौथे साल में, 29, 29। अस्माकं मुखे 32 दंताः भवन्ति, हमारे जो मुख में है वह 32 दांत होते हैं। एकस्मिन् मासे सामान्यतः, मतलब एक महीने में सामान्यतः 30 दिन का होता है, किंतु जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेसु, ये सब जो महीने हैं वह 31 दिन का होता है। फरवरी मासे 28 दिवसाः सन्ति, फरवरी माह जो होता है 28 दिन का होता है, किंतु हर चौथे वर्ष में वे चतुर्थ वर्षे ते 29 भवन्ति, 29 दिन का होता है। तो देखते हैं अब आगे। मम लेखन पुस्तिकायां 40 पत्राणि सन्ति। तो लेखन पुस्तिका जो मम मेरा है उसमें कितने पन्ने हैं? 40 पन्ने। अस्मिन् पुस्तके 48, इस पुस्तक में 48, 8 और 44, 40, 48 पृष्ठ हैं। मम गणित पुस्तिकायां 46, 6 और 44, 46 एव पात्राणि सन्ति। माने इसमें जो पृष्ठ हैं पुस्तक गणित में हैं वह कितने हैं? तो 46 हैं। मम ग्रामे, मेरे गांव में, 33, त्रयः जोड़ 63, यहाँ हो गया है 33, 33 गृहाणि सन्ति, 33 घर हैं। तब ग्रामे 40 कूपाः सन्ति। तब माने तुम्हारा, ग्राम में मतलब गांव में, 42, 42 कूपाः मतलब कुआं या कुएं हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें जो शब्दार्थ है और इसका हिंदी है, इसको देख लेते हैं। 48, 48 लेखन पुस्तिकायां, कॉपी में 40, 40 पत्राणि पन्ने, मम मेरे
षट्चत्वारिंशत् 46 एव हि 33 33 गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि बहुवचन है घर, तब तुम्हारे 42 42 कूपाः मतलब कुएं। तो अब इसका हिंदी क्या होगा बच्चों? मम लेखन पुस्तिकायां 44 पात्राणि सन्ति। मेरे कॉपी में 40 पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके 48 पृष्ठाः सन्ति। इस पुस्तक में 48 पृष्ठ हैं। मम गणित पुस्तिकायां 44 एव पत्राणि सन्ति। मेरे गणित के किताब में 46 पन्ने हैं। मम ग्रामे मेरे गांव में 33 गृहाणि सन्ति 33 घर हैं। तव ग्रामे 42 कूपाः सन्ति। तुम्हारे गांव में कितने हैं? 42 कुएं हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि संस्कृत में संख्या का ज्ञान किस तरह से पाठ्य पुस्तक में आप लोगों को दिया गया है। पेड़ पौधे के माध्यम से, फूलों के नाम से कि जूही कितना है, कमल कितना है, कनेर का फूल कितना है, कोई 22 है, कोई 25 है, इस तरह से 1 से 50 तक, मैंने कहने का मतलब है कि 50 तक की गिनती को किस तरह से दर्शाया गया है। हम लोग पाठ के पूर्व में देखे थे कि 1 से 4 तक जो संख्या होता है उसका रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, और 5 से अनंत तक जो रूप होते हैं वह सब एक ही रहता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तब हम लोग इसमें देखें कि नक्षत्र कितने हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि 27 हैं। तो 27 को संस्कृत में किस तरह से आसानी से समझा सकते हैं? तो विंशति मतलब 20 और उसके पहले 7 जोड़ दिया गया है, सप्तविंशति 27। राज्य कितने हैं? 28 हैं। तो 8 जोड़ विंशति 28 राज्य हो गया। 30 को समझाने के लिए महीने में सामान्यतः कितने दिन का महीना होता है? तो 30 दिन का होता है। लेकिन इसको भी 31 को बताने के लिए 7 महीने का जो अंग्रेजी में है जनवरी, मार्च, इस तरह से हम लोग देखें कि 31 दिन का कौन कौन सा महीना होता है, तो इससे पता भी चल गया। और 30 दिन का कौन कौन से महीने होते हैं वह भी 63 पता चल गया। 28 दिन के लिए अष्टाविंशति, 28 दिन का फरवरी होता है। और फरवरी कब 29 दिन का हो जाता है? तो जब 4 वर्ष में एक बार ऐसा आता है कि फरवरी माह जो है वह 30 दिन का, 29 दिन का हो जाता है। इसका कारण है कि वर्ष में 4 से जब पूरा पूरा भाग लग जाए तो फरवरी माह 1 दिन बढ़ जाता है और 29 का हो जाता है। फिर हमारे गांव में कितने घर हैं, हमारे गणित पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं, इस तरह से बहुत सारे जानकारी जो संख्या का था वो हम लोग देखें। 23 शब्द का जो प्रयोग 23वां तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के हैं, और उन्हीं के नाम पर पारसनाथ जो पर्वत है वह प्रसिद्ध हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ने एक एक कर देखे कि किस तरह से
संस्कृत में संख्या का ज्ञान जो है आसानी से हम लोग उसे जोड़कर बना सकते हैं, चाहे जितना बनाना हो। और इसमें समझाने के लिए कुछ शब्दों का चयन करके वाक्य के रूप में निर्माण किया गया है ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। तो हम लोग ने देखा कि 1 से 50 तक का संख्या ज्ञान किस तरह से सीखे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पाठ को जिस तरह से बताया गया है उसे कुछ अपने कॉपी में नोट कर लेंगे 1 से 50 तक, और उसको आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे कि यदि हम 60 तक ले जाएं तो किस तरह से होगा, 70 तक ले जाएं तो किस तरह से होगा। तो आप लोगों के लिए गृह कार्य रहा कि 60 से 100 तक आप बनाएंगे। और इसी आशा और कामना के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।